कैपेसिटर के चैप्टर में हम लोगों ने कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर पढ़ा था। इसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट शेप्स के कैपेसिटर का कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट की थी, उसका फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। तो जो एनर्जी स्टोर का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हम लोग एक रबर लें और रबर को हम लोग स्ट्रेच करें, तो स्ट्रेच करने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के बारे में बात करें, अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है और दोनों को हमने खींचा और इसको इस पोजीशन में लाए, और इस पोजीशन में लाने के लिए जितना हमें वर्क डन करना पड़ा वो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो कैपेसिटर के केस में भी हम लोग क्या करते हैं, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया था हम लोगों ने, उसके अक्रॉस हम लोग एक बैटरी लगाते हैं जिसका पोटेंशियल V होता है, और वही पोटेंशियल क्या होता है, प्लेट्स के अक्रॉस भी ड्रॉप हो जाता है। तो जो प्लेट्स में जो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज जो मेंटेन होता है, वो मेंटेन करने के लिए बैटरी को जो वर्क डन करना पड़ता है, वही वर्क डन कैपेसिटर में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके लिए जो एनर्जी स्टोर होती है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका क्या डेरिवेशन है, तो आइए देखते हैं इसका मैथमेटिकल सॉल्यूशन। संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। सबसे पहले हम लोग फिगर देखते हैं। तो ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को हमने एक बैटरी से जोड़ा है और ये V वोल्ट की बैटरी है। तो ये बैटरी जो है क्या करेगी, यहाँ से इस टर्मिनल से पॉजिटिव चार्ज जाएगा, ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से होता हुआ बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हुआ क्या, इसमें जो फंक्शन हुआ हमारा कि ये जो बैटरी है, ये बैटरी क्या कर रही है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो यहाँ पे इस प्लेट में प्लस क्यू चार्ज और इस प्लेट में क्या माइनस क्यू चार्ज को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, इन चार्ज को मेंटेन रहने के लिए इस बैटरी को कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और ये जो वर्क डन होता है, यही वर्क डन इस कैपेसिटर के बीच में जो परावैद्युतांक है, डाइलेक्ट्रिक है, उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये प्लस चार्ज से माइनस चार्ज में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये बीच में क्या है हमारा, डाइलेक्ट्रिक। तो इसी डाइलेक्ट्रिक में ये एनर्जी क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसकी प्रूफिंग क्या होगी। तो संधारित्र को dq चार्ज देने के लिए हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वह कार्य क्या होगा, इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। सो dw बराबर v इंटू डी क्यू होता है, और w क्या हो जाएगा, हमने du से रिप्रेजेंट किया है स्थितिज ऊर्जा के टर्म्स में, और v बराबर क्या होता है, v बराबर q अपॉन c। ये हमारा कैपेसिटर की बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक फॉर्मूला था हमारा। ठीक है, अब जो प्लेट है इसको 0 से q चार्ज तक देने में हमारा जो टोटल एनर्जी होगी, उसके लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। सो टोटल एनर्जी U जो होगा, डेट इज़ 0 से q चार्ज तक पूरा हमारा टोटल वर्क डन क्या होगा, उसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 0 से q तक का क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, और q अपॉन c इंटू डी क्यू आ जाएगा। अब c क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो वो तो क्या हो जाएगा, मेरा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो q का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q²/2, और लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट q। तो एक बार q रखेंगे और एक बार 0 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/2 q²/c जूल, क्योंकि एनर्जी जो होती है उसकी यूनिट क्या होती है हमारी, जूल। ठीक है, अब इसके बाद ये तो क्या हुआ, एक फॉर्मूला। ठीक है, अगर हमें कैपेसिटर का चार्ज पता हो, उसका कैपेसिटेंस पता हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, कई बार न्यूमेरिकल्स में क्या होता है, अगर Q बराबर CV, ठीक है, आपको ये बेसिक फॉर्मूला पता है आपको, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, Q बराबर CV रख दोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ से C कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बन जाएगा 1/2 CV²। तो अगर हमें कैपेसिटर का C पता है और उसका पोटेंशियल पता है उसके अक्रॉस, तो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हाफ CV²। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर दें,
वी सी वी, यहाँ पे भी ऐसे हम दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं, u बराबर क्या हो जाएगा 1/2 CV इंटू वी, मतलब जो v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इंटू वी लिख सकते हैं, तो CV की जगह क्या हो जाएगा q, तो 1/2 QV। ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्मूला। तो अगर कंबाइंड फॉर्म में देखें हम, तो हमारे ये 3 बेसिक फॉर्मूले बनते हैं एनर्जी स्टोर के, ठीक है। तो इस फॉर्मूले बेस पे काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो अभी हम लोगों ने एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, तो एनर्जी आई थी हमारी ½ CV²। तो जब हम घनत्व की बात करते हैं, डेंसिटी की बात करते हैं, तो डेंसिटी जो होती है वो पर यूनिट वॉल्यूम की बात होती है, ठीक है। तो अगर हम ऊर्जा घनत्व की बात करेंगे, तो ऊर्जा घनत्व क्या होगा, यूनिट वॉल्यूम में एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग को संधारित्र की धारिता C का फॉर्मूला पता है, ε0 KA/D। ये फॉर्मूला हम लोग पहले ऑब्टेन कर चुके हैं, और ये जो फॉर्मूला है संधारित्र का ऊर्जा U बराबर ½ CV², ये अभी हमने ऑब्टेन किया है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, C की वैल्यू को पुटअप कर देंगे। जब हमने C की वैल्यू पुटअप की तो आ जाएगा 1/2 ε0 KA/D इंटू V²। तो ये क्या हो गया, संधारित्र की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है। तो अगर हम लोग ऊर्जा घनत्व की बात कर रहे हैं, तो ऊर्जा घनत्व को हमने स्मॉल u से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। और ऊर्जा घनत्व हुआ क्या हमारा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए यूनिट वॉल्यूम। तो जो यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे, इसका मतलब क्या है कि हम एनर्जी को किससे डिवाइड दे दें, वॉल्यूम से। तो जब हम वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वॉल्यूम है वो क्या होगा, एरिया इंटू उनके प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस d, ठीक है। तो हमने ऊपर u का फॉर्मूला रखा और नीचे वॉल्यूम के टर्म्स में हमने a इंटू डी लिख दिया। अब एरिया क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और d का d से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 ε0 K इंटू V/D का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग को पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में रिलेशन पता है, दैट इज V/D इक्वल टू E। ये फॉर्मूला हमें पहले से पता है, ठीक है, पोटेंशियल वाले चैप्टर में हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले का यूज़ हम ऊपर वाले फॉर्मूले में करेंगे, तो जो ऊर्जा घनत्व दैट इज स्मॉल u इक्वल टू 1/2 ε0 KE² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे V/D की जगह हमने क्या रख दिया, E, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा E²। अब अगर हम क्या करेंगे, ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो दोनों प्लेट्स हैं उनके बीच में क्या है, निर्वात है या वायु है। तो इस केस में K की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1, तो 1 हो जाएगा। तो इस केस में जो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो U बराबर 1/2 ε0 टाइम्स E² बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिससे पहले हम लोगों ने एनर्जी निकाली, एनर्जी डेंसिटी निकाली। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, काफ़ी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था आज का। इसको बार बार देखते रहिएगा, और फिजिक्स को पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.